टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का अध्याय 12 अनुपात एवं समानुपात इसकी प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 इस तरह से है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है ये। यहाँ पर हम जो हमें दिया है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, 7 मीटर कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य ये हमें दिया है 1470 रुपये। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, ये होगा 1470 भागित 7। जैसे ये भागित 7 कैसे कि जैसे 7 टॉफ़ियाँ आती हैं 7 रुपए की, तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी, हम क्या करते हैं 7 भागित 7 कर देते हैं। जो हम कहते हैं ना एक टॉफ़ी 1 रुपए की आएगी, तो वो 7 भागित 7 करके आती हैं। यदि मान लीजिए 7 टॉफ़ी आती हैं 14 रुपए की, तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी, 14 भागित 7। इसी तरह से 7 मीटर कपड़े का मूल्य है 1470, तो 1 मीटर का मूल्य कैसे निकालेंगे, 1470 भागित 7। ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 शून्यम 0। ये देखिए आपको हम भाग करके दिखा देते हैं। ये 1470 भागित 7। आपको बस ये भाग करते आना चाहिए, आपको पहाड़ा आना चाहिए, गुणा भाग अच्छे से करते बनना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा 7 दूनी 14। अब यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं है, हमने यहाँ 7 उतारा, 7 एकम 7, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, अब ये 0 उतारा, 7 शून्यम 0, तो ये आ गया हमारा 210। अब ये तो आ गया 1 मीटर कपड़े का मूल्य। अब हमें निकालना कितना है, 5 मीटर कपड़े का मूल्य। अतः 5 मीटर कपड़े का मूल्य ये हो जाएगा हमारा 210 गुणा 5। एक टॉफ़ी 1 रुपए की, तो 7 टॉफ़ी कितने की हो जाएगी, 7 रुपए की। अभी हम यहाँ से ऊपर भी आ सकते हैं, जैसे 7 टॉफ़ी से 1 टॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, वैसे 1 टॉफ़ी से 7 टॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ये हो जाएगा 5 शून्यम 0, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। ये इसकी जो इकाई है रुपये, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं लिखेंगे आप तो आधा नंबर या 1 नंबर कट सकता है। यहाँ पर भी ये रुपये में आया है, तो इसको हम रुपये लिखेंगे। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 है। इसमें है प्रश्न में, एकता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है। ये है 10 दिन की। अर्जित करना यानी कि कमाना या किसी और साधन से पैसे आना। 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी। देखिए यहाँ 10 दिन के दिए हैं और 30 दिन के पूछे हैं। तो एकता द्वारा दस दिन में अर्जित किए गए रुपये, अर्जित किए गए रुपये या राशि, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हैं दिए हैं 3000 रुपये। तो एकता द्वारा 1 दिन में, 1 दिन का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 30 दिन का निकालना है। प्रश्न में हमें 30 दिन का पूछा है। तो एकता द्वारा 1 दिन में अर्जित किए गए रुपये ये हो जाएंगे 3000 भागित 10। ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिन की संख्या दी है और 10 दिन में कितने रुपये अर्जित कर रही है उनका टोटल दिया है। तो 1 दिन का निकालने के लिए जो टोटल रुपये हैं उसमें 10 का भाग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 300 रुपये। अब इसी तरह से 1 दिन में अर्जित किए गए रुपये तो आ गए। अब हमें 30 दिन में निकालना है। यहाँ प्रश्न में हमें 30 दिन में पूछा है, तो 30 दिन में अर्जित किए गए रुपये, 30 दिन में अर्जित किए गए रुपये ये हो जाएंगे हमारे, जो 1 दिन में अर्जित किए थे 300 और गुणा 30। ये हमने यहाँ पर 300 रुपये निकाले थे।
इसमें हम 30 का गुणा कर देंगे, तो ये तो हमारा आ जाएगा 1 2 3, ये 3 शून्य आ जाएंगे, क्योंकि शून्य बिल्कुल शून्य के बाद कोई संख्या नहीं है यहाँ इकाई के स्थान पर, शून्य बिल्कुल लास्ट डिजिट के रूप में है, लास्ट अंक के रूप में, इसीलिए 3 शून्य आ जाएंगे। इसके बाद 3 तिया 9, ये हो गए 9000 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। इसी का प्रश्न क्रमांक 3 हल कर लेते हैं। यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कितने सेंटीमीटर, यहाँ देखिए मिलीमीटर दी है 3 दिन की, और हमें 7 दिन में सेंटीमीटर में पूछी गई है वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो सबसे पहले तो कई बच्चे बोलेंगे मैम किसी दिन वर्षा ज़्यादा हो सकती है, किसी दिन कम हो सकती है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम एक एवरेज अनुपात दिया है औसतम कि 276 मीटर 3 दिन में हो गई है, तो ऐसा अनुमान है कि अगले 7 दिन तक भी इसी गति से वर्षा होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। तो हम इसी के अनुसार ये प्रश्न हल करेंगे। तो 3 दिन में हो रही है 276 मीटर, तीन दिन में हुई वर्षा, ये कितनी है? 276 मिलीमीटर। अब देखिए ये मिलीमीटर हमने यहाँ हिंदी में लिखा है, इसको हम इंग्लिश में mm के रूप में लिखते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हमें कितने दिन की निकालनी है? एक सप्ताह अर्थात 7 दिन। तो पहले हम 1 दिन की निकालेंगे और उसको हम 7 में गुणा कर देंगे। तो 1 दिन में हुई वर्षा ये हो जाएगी 276 भागित 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 276 में हम 3 से भाग देंगे। ये आप चाहें तो रफ वर्क के रूप में साइड में भी कर सकते हैं। 276 भागित 3, 3 से भाग देंगे, 3 नाम 27, यहाँ पर कुछ नहीं बचा शेषफल, 6 उतारा, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आ गया भागफल? 92, ये आया मिलीमीटर। अब इसी तरह से अभी हमारा ये 1 दिन में हुई वर्षा आई है, हमें ज्ञात करनी है एक सप्ताह अर्थात 7 दिन। तो एक सप्ताह या 7 दिन में हुई वर्षा, ये हो जाएगी हमारी 92 गुणा 7। 92 गुणा 7 कैसे करते हैं? ये हो गया 7 दूनी 14, पहले इकाई के अंक से गुणा करेंगे फिर दहाई के अंक से, तो 9 7 63 और 1 64। इसके लिए आपको पहाड़ा आना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए 644 मिलीमीटर। अब हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा है कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी 7 दिन में, सेंटीमीटर में हमें आंसर देना है। तो इसके लिए हम सेंटीमीटर में इसको बदल देंगे 644 मिलीमीटर को। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये हमारा जो स्केल होता है ये कहलाता है पूरा 1 सेंटीमीटर, और इसमें जो छोटे छोटे से 10 निशान बने हैं ये कहलाते हैं मिलीमीटर। तो ये होते हैं 10 मिलीमीटर। अब हम इसको उल्टा करके जमा सकते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 644 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 गुणा 644। तो अब ये 10 से हम भाग देंगे। 10 से भाग कैसे देते हैं? इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। जितने जीरो हैं उतने अंकों के यहाँ इस तरफ से दशमलव आ जाता है। ये देखिए दाएं तरफ से दशमलव लगाते हैं, ये होता है दायां। तो ये 644 लिखा हमने पूरा, और यहाँ दाएं ओर एक दशमलव लगा दिया। यदि ये नीचे 10 है तो, यदि 100 होता तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगता है यहाँ इस तरफ से दाईं ओर से, अर्थात पीछे से। ये आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा, तो इस तरफ से हम दशमलव लगा देंगे। और ये किस में इसकी इकाई लिखी जाएगी? सेंटीमीटर में। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों प्रश्न ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल 10 फिंगर को सब्सक्राइब करें।